अमेजिंग बर्ड्स, जो कि है यूनिट 2 से बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी हमारी बर्ड्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स की होती है, उनकी जो बीक्स है, उनकी जो टेल्स है, ये कौन कौन से टाइप्स की होती है, वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारी टॉपिक है फेदर्स, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, फ्लाइंग डिफरेंटली, फ्लाइटलेस बर्ड्स, एक्वेटिक बर्ड्स, फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ प्रे, बीक्स एंड फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स ऑन द अर्थ। बर्ड्स क्या है, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर सबसे ब्यूटीफुल जो एनिमल है वो कौन है, हमारी बर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखने में खूबसूरत हमको लगती है। वी ऑल एंजॉय टू सी देम, हम सभी इनको देखना एंजॉय करते हैं, हमें अच्छा लगता है बर्ड्स को देखना। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इनकी जो बॉडी है इसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? हेड, ट्रंक एंड टेल। ये बर्ड का हेड है, ये वाला पार्ट ट्रंक है, और ये वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं टेल पार्ट। तो बर्ड को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। देयर आर मोर देन 9000 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स। अब हमारे पास मोर देन 9000 स्पेशीज है बर्ड्स की, मतलब कि जो बर्ड्स है वो 9000 प्रकार की होती है हमारे पास। दे आर स्प्रेड ओवर द एंटायर अर्थ, और ये क्या है, हमारी जो अर्थ है उस पर पूरी अर्थ पे फैली हुई है, मतलब कहीं पे भी हमको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड मैनी डिफरेंट कलर्स। ये अलग अलग साइजेस की और अलग अलग कलर्स की होती है। देयर होल बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। इनकी जो बॉडी होती है पूरी बॉडी किससे कवर्ड होती है, फेदर्स से कवर्ड होती है। फेदर्स, बीक एंड क्लॉज आर देयर स्पेशल फीचर्स। अब इनके स्पेशल फीचर्स कौन कौन से हैं? फेदर्स, बीक एंड क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं, ये जो पक्षी होते हैं इनके जो पंजे होते हैं उसे हम क्लॉज बोलते हैं, और बीक इनकी चोंच होती है, और फेदर्स ये जो पंख होते हैं वो होते हैं। अब हम देखेंगे फेदर्स कि बर्ड्स के पास कौन कौन से टाइप्स के फेदर्स होते हैं। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विच हैव फेदर्स। अब बर्ड्स हमारी ओनली एनिमल्स है जिनके पास क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। अब बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। अब बर्ड्स की जो बॉडी है वो पूरी फेदर से कवर्ड होती है। फेदर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट बर्ड्स। अब जो भी फेदर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फेदर्स। अब हमारे पास 3 टाइप्स के फेदर्स है। कौन कौन से हैं? डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स और फ्लाइट फेदर्स। अब हम देख लेते हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं। These feathers cover the body and keep it warm. ये क्या करते हैं, ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ये क्या करते हैं, जो बर्ड की बॉडी है उसे फुली कवर्ड करते हैं और उनको वार्म रखते हैं। दे आर स्मॉल एंड फ्लफी। ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और फ्लफी होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी फेदर्स। These feathers cover the body and give a shape to it. बॉडी फेदर्स क्या करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं और बर्ड को शेप देते हैं। ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स क्या करते हैं? फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट फेदर्स इन द विंग्स एंड टेल। फ्लाइट फेदर्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और फ्लैट होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, हमारे जो विंग्स होते हैं ना वहां, और टेल पर ये फेदर आपको मिल जाएंगे। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और यही फेदर बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स जो है वो फ्लाई कैसे करती हैं। द बर्ड्स ग्रेजुअली राइजेस अप टू हैव एयर बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन टू फ्लाई। बर्ड क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, अपने जो उसके विंग्स है उनको ऊपर नीचे की तरफ ऐसे फ्लैप करते हुए। These movements of wings are called upstroke and downstroke respectively.
अब ये जो मूवमेंट जो बर्ड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रोक और डाउनस्ट्रोक कहते हैं। जब बर्ड के जो ये विंग्स हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे हम अपस्ट्रोक बोलते हैं, और जब ये वापस नीचे की तरफ फ्लैप करते हैं तो उसे हम डाउनस्ट्रोक कहते हैं। ये आपको मूवमेंट्स ऑफ विंग्स ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड दिखाया गया है। When a bird reaches higher in the air, it does not need to flap its wings. अब जब बर्ड क्या करती है, बिल्कुल हाई एयर के अंदर पहुंच जाती है, स्काई के अंदर पहुंच जाती है, तो उसे बार बार ऐसे फ्लैप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब वो क्या करती है, द टेल ऑफ अ बर्ड एक्ट्स लाइक द रडर ऑफ अ बोट। अब जो बर्ड की टेल है वो यहाँ पे क्या काम करती है, जो बोट का रडर होता है ना, उस तरीके से उसकी टेल भी काम करती है। It helps the bird to change its direction during the flight. और ये क्या करती है, बर्ड्स की जो टेल होती है उनको उड़ते टाइम डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करती है। अब हम देखते हैं कोई कंसेप्ट, इसमें फर्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ बर्ड्स। आपको यहाँ पर बताना है कि जो बर्ड्स है उनका मोस्ट स्पेशल फीचर कौन सा है। तो बर्ड्स फ्लाई करती है, यही इनका स्पेशल फीचर हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट हेल्प्स द बर्ड्स इन फ्लाइंग। जो बर्ड्स है उनको फ्लाई करने में क्या हेल्प करता है, तो बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, इनकी जो बोन्स होती है वो भी शैलो होती है, और इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो बोट टाइप की शेप होती है, जिससे ये सारी चीजें इनको उड़ने के लिए हेल्प करती है। अब हम देखेंगे फ्लाइंग डिफरेंटली। अब कुछ बर्ड्स होती है वो सब क्या करती है, अलग अलग टाइप से फ्लाई करती है। तो देखते हैं कौन सी बर्ड कैसे फ्लाइंग करती है। सम बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर एंड काइट फ्लाई एट ग्रेट हाइट। अब हमारी ये काइट है, ये ईगल है और ये वल्चर है, ये तीनों क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर जाके उड़ते हैं। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई लो। अब जो हमारी स्पैरो है और बुलबुल है, जो हमारी छोटी चिड़ियाएं होती है, जैसे ये आपको दिख रही है स्पैरो है, ये क्या करती है, ये लो फ्लाई करती है, मतलब ये इतनी हाई पर जाकर फ्लाई नहीं करती है। सम बर्ड्स लाइक क्रो एंड पिजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब जो हमारे क्रो और पिजन है ये क्या करते हैं, जब लंबी दूरी पर जाना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना होता है, तब ये फ्लाई करते हैं। सम बर्ड्स लाइक हैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। और जो हमारी हैन है, ये हमारी हैन है, ये क्या करती है, फ्लाई नहीं करती है, शॉर्ट डिस्टेंस पे ही फ्लाई करती है, मतलब इधर से उड़ के थोड़ा सा आगे पहुंच गई, फिर थोड़ा सा आगे पहुंच गई, ये बिल्कुल ऐसे हवा के अंदर फ्लाई नहीं करती है। दे यूजुअली वॉक ऑन लेग्स। ये क्या करती है, यूजुअली पैदल ही चलती है। फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब आपने सुना होगा जितने भी बर्ड्स होती है सब फ्लाई करती है, पर हमारे पास कुछ ऐसी फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं जो कि फ्लाई नहीं करती है, फिर भी हम उनको बर्ड्स कहते हैं। सम बर्ड्स लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन डू नॉट फ्लाई एट ऑल बिकॉज देयर बॉडीज आर टू हैवी। अब कुछ बर्ड्स है हमारे पास, जैसे कौन कौन सी, ये है कीवी है, ये पेंगुइन है और ये ऑस्ट्रिच है। ये तीनों ही बर्ड क्या है, वैसे तो बर्ड है लेकिन ये बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो इतनी हैवी होती है, जिस वजह से ये फ्लाई नहीं कर पाती है। These birds are called flightless birds, और इन्हीं बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, flightless birds कहते हैं। They move on with the help of their legs. ये सिर्फ मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इनके लेग्स की हेल्प से। Now aquatic birds. So what is aquatic birds? चलिए देखते हैं। Aquatic birds live in water. Aquatic birds कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। They spend most of their time in water, either floating on the surface, diving to catch fish, swimming gracefully or simply wading through the water. ये क्या करती है, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड करती है, वाटर के अंदर स्पेंड करती है। या तो ये फ्लोटिंग करती रहती है, मतलब तैरती रहती है, या फिर सरफेस पे ही खड़ी रहती है। डाइविंग टू कैच फिश, और ये फिश वगैरह को पकड़ने के लिए डाइविंग भी करती है, या फिर स्विमिंग ग्रेसफुली और सिंपली वेडिंग थ्रू द वाटर, या फिर
स्विमिंग करती रहती है या पानी में डूब के बैठी रहती है। These birds have oil glands which do not allow their feathers to get wet or spoiled by water. अब इनके पास क्या होती है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके ये जो फेदर्स हैं ये खराब नहीं होते वाटर के अंदर। These birds have webbed toes which help them to swim in water. इनके जो टोज होते हैं, ये जो इनके पैर हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये वेब्ड टोज होते हैं, जिससे क्या होता है, ये वाटर में स्विम इजीली कर पाती है। डक्स, स्वान, क्रेन्स, गल्स, पेलिकन्स आर कॉमन वाटर बर्ड्स। ये जो मैंने अभी नाम लिए ये सारे क्या हैं, कॉमन वाटर बर्ड्स हैं। देखिए अब आपके सामने ये है डक, ये है स्वान, ये है क्रेन और ये है पेलिकन। ये चारों ही क्या है, हमारी वाटर बर्ड्स है। नाउ फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। अब हम देखेंगे कि बर्ड्स के जो फीट है और जो क्लॉज है वो कैसे होते हैं। लाइक बीक्स, birds have different kinds of feet and claws. Their feet and claws help them to protect themselves from their enemies. अब जैसे हमारी जो बर्ड्स है, इनकी सबकी बीक्स जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, उसी टाइप से इनके जो फीट है या फिर क्लॉज है वो भी अलग अलग होते हैं। अब इनके जो फीट और क्लॉज है वो इनको किस में मदद करते हैं, इनको मिट्टी को स्क्रैच करने के अंदर या इनको एनिमीज से बचाने के लिए ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं। Let us know about some common types of feet and claws of birds. अब हम देखेंगे कुछ कॉमन टाइप के फीट और क्लॉज बर्ड्स के। फर्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स। अब हम बात करेंगे ऐसी बर्ड्स जिनके जो क्लॉज होते हैं वो स्क्रैचिंग होते हैं। Scratching birds like hens and quails have strong feet with 3 toes in front and 1 short toe at the back. अब स्क्रैचिंग बर्ड्स कौन कौन सी होती है, हैंस और क्वेल्स। इनके क्या होते हैं, जो फीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका जो टोज है उसमें आगे की तरफ 3 टोज और पीछे की तरफ 1 टो होता है, कुछ इस टाइप से। ये आगे की तरफ 3 है और पीछे की तरफ 1 है। Each of these toes has sharp horny claw. और इनके जो चारों के चारों जो टोज हैं वो बहुत ज्यादा शार्प और हॉर्नी होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं। These birds scratch the ground to bring out the buried food, seeds and insects from the ground. ये बर्ड्स क्या करती है, अपने क्लॉज की हेल्प से जो मड होता है, मिट्टी होती है, उसके अंदर जो भी सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल जो भी इनको खाना हो या फिर जो इंसेक्ट्स है उनको ये निकाल लेती है। स्क्रैचिंग बर्ड्स वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड। अब जो हमारी स्क्रैचिंग बर्ड्स है वो क्या करती है, वॉक करती है और रन करती है, लेकिन ग्राउंड पे ही रहती है। नेक्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स। अब ये कौन सी बर्ड्स होती है, चलिए देखते हैं। स्पैरो, पिजन्स, क्रोज एंड मैनास आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। अब कौन कौन सी होती है हमारी ये, स्पैरो, पिजन, क्रो एंड मैनास। They have 3 toes in front and 1 at the back of each foot. इनके पास भी सेम होता है, 3 toes जो होते हैं वो आगे की तरफ होती है और 1 बैक की तरफ होता है। They have thin and long claws. इनके जो क्लॉज है वो थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं और लंबे होते हैं। These birds can even sleep while perching. ये बर्ड्स कैसी होती है, ये बैठे बैठे भी सो सकती है। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ प्रे। ये ऐसी बर्ड्स हैं जो कि शिकार करती है या हिंसक टाइप की होती है। Birds of prey like eagle, vulture, hawk and owl have very strong feet with sharp claws called talons to catch and hold their prey firmly. अब ये बर्ड्स कैसी होती है, ये होती है ईगल है, वल्चर है और हॉक है और आउल है। इनके जो फीट है वो कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके जो क्लॉज है वो भी बहुत शार्प होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टैलन्स बोलते हैं। इनसे ये क्या करती है, पकड़ती है किसको, इनके जो भी शिकार वगैरह होते हैं उनको ये कैच कर लेती है। These birds may carry their prey to long distances.
इनका जो भी शिकार होता है वो बहुत देर तक पकड़कर ये उड़ सकती है। अ बर्ड ऑफ प्रे एंड इट्स टोज, ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, इसमें ये बर्ड है और ये यहाँ पे इसके टोज हैं। नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। अब स्विमिंग बर्ड्स कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान हैव वेब्ड फीट। अब जो स्विमिंग बर्ड्स है हमारी कौन कौन सी, स्वान एंड डक, इनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। देयर फीट हैव स्पेशल वेब्स ऑफ स्किन बिटवीन टोज। इनके जो फीट होते हैं इसके अंदर स्पेशल वेब बने होते हैं स्किन के बीच में, जो कि कुछ इस टाइप के दिखते हैं। अ वेब्ड फूट इज लाइक अ पैडल। और जो हमारा वेब्ड फूट है वो किस टाइप का दिखता है, पैडल की जैसे। वेब्ड टोज हेल्प बर्ड्स टू पुश बैक वाटर व्हाइल स्विमिंग। अब ये जो इनके वेब्ड टोज हैं ये क्या हेल्प करते हैं इनको, जब ये स्विमिंग करती है तो वाटर को पीछे की तरफ धकेलने के लिए इसको हेल्प करते हैं। अ स्विमिंग बर्ड एंड इट्स टोज, ये एक हमारी स्विमिंग बर्ड है और यहाँ पर इसका टोज दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारी क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सी होती है देखते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक पैरट एंड वुडपेकर्स हैव 4 टोज। अब जो हमारी क्लाइंबिंग बर्ड्स है कौन कौन सी, पैरट और वुडपेकर, इनके पास कितने होते हैं टोज, 4 टोज होते हैं। 2 पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 डाउनवर्ड्स। 2 कैसे होते हैं, 2 तो हमारे अपवर्ड्स हैं और 2 डाउनवर्ड्स हैं। These toes help the bird to cling to the bark of trees and to climb up. अब इनके जो ये टोज हैं ये क्या हेल्प करते हैं, ताकि ये जो पेड़ होता है हमारा ट्री होता है इसकी जो बार्क होती है, मतलब ये जो स्टेम वगैरह है, ये इसकी जो छाल होती है पेड़ की, उस पे चिपके रहने के लिए या फिर उस पे चलने के लिए, मतलब चढ़ने के लिए इनके जो टोज हैं ये इनको हेल्प करते हैं। फ्लेमिंगोस स्टैंड ऑन बोथ लेग्स व्हाइल दे फीड। फ्लेमिंगोस क्या करते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो वो दोनों पैरों पर खड़े रह सकते हैं, लेकिन व्हेन दे रेस्ट दे स्टैंड ऑन वन लेग। पर जब वो रेस्ट करते हैं वो सिर्फ वन लेग पर ही खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दिस हेल्प्स देम कीप देयर बैलेंस बेटर, बिकॉज क्योंकि इससे क्या होता है उनका जो बैलेंस है वो सही तरीके से बनता है, जिससे वो प्रॉपरली स्लीप ले पाते हैं। अब हम देखते हैं क्विक आंसर्स में। फर्स्ट है कैन ऑल बर्ड्स फ्लाई, नेम एनी 3 विच कैन नॉट फ्लाई। आपको यहाँ पे बताना है क्या सारी बर्ड्स फ्लाई कर सकती है, और ऐसी बर्ड्स का नाम बताना है 3 का जो फ्लाई नहीं कर सकती है। तो सारी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती है। कीवी, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ऐसी बर्ड्स है जो कि फ्लाई नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कैन ऑल बर्ड्स स्विम, क्या सारी बर्ड्स स्विम कर सकती है। नेम एनी 3 विच कैन स्विम, आपको यहाँ पर ऐसी 3 बर्ड्स का नाम बताना है जो कि स्विम कर सकती है। तो वो थी हमारी डक, स्वान और हमारे जो क्रेन होते हैं ये सब स्विम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। अब ये कौन सी बर्ड्स होती है, चलिए देखते हैं। वेडिंग बर्ड्स like crane and paddy birds have thin and long feet with wide spreading toes. ये ऐसी बर्ड्स होती है, वेडिंग बर्ड्स जो है ऐसी बर्ड्स होती है जिनके क्या होते हैं, जो पैर हैं वो थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं और लंबे होते हैं, और स्प्रेडिंग टोज, उनके जो टोज है वो थोड़े फैले हुए होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं। These toes keep the feet safe from sinking in the soft mud. इनके जो टोज हैं ये इनको क्या हेल्प करते हैं, जो मड होता है, जो कीचड़ है या जो मिट्टी है उसके अंदर वो डूब ना जाए या वो खड़े रहें, इसलिए वो उनको हेल्प करते हैं। ये है हमारी वेडिंग बर्ड्स और ये है इसके टोज। बीक्स एंड फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। अब हम देखेंगे जो बर्ड्स है उसकी बीक्स कौन कौन सी होती है, कौन से टाइप की होती है, और उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या है। बर्ड्स ईट ग्रेन्स, सीड, फ्रूट्स एंड फ्लैश। बर्ड्स क्या क्या खाती है, अनाज खाती है, बीज वगैरह खाती है, फल और या फिर किसी भी अदर एनिमल का फ्लैश खाती है। दे यूज देयर बीक टू कैच एंड होल्ड फूड।
वो क्या करती है, अपनी बीक से फूड को कैच करती है या फिर पकड़ती है। बर्ड्स डू नॉट हैव हैंड्स एंड टीथ। जो हमारी बर्ड्स है उनके पास ना तो हैंड्स होते हैं ना ही टीथ होते हैं। देयर बीक टीयर बाइट चिज़ेल एंड क्रश द फूड। उनकी जो बीक है वही क्या करेगी, जो उनका फूड है उसको क्रश भी कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, फाड़ सकती है या फिर उसको पकड़ सकती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। इसलिए जो जितनी भी हमारे डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स है सभी की जो बीक्स है वो भी डिफरेंट है। इट्स शेप एंड साइज डिपेंड ऑन देयर फूड हैबिट्स। अब इनकी जो शेप और साइज है वो उनकी फूड हैबिट्स पर डिपेंड करती है। सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू फ्लाइट विद द Some birds use their beaks to fight with the enemy or catch the prey or use it to clean the feathers. कुछ बर्ड्स क्या करती है, उनकी जो बीक्स होती है उसका किस किस के लिए यूज करती है, या तो किसी एनिमी के साथ फाइट करने में, या फिर अपने किसी शिकार को पकड़ने के लिए, या फिर अपने फेदर्स को क्लीन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स बीक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और इनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो बीक्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब है हमारे पास शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। अब हम देखेंगे ऐसी बर्ड्स जिनकी जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है और ब्रॉड होती है। बर्ड्स लाइक स्वेलोज हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स विच आर स्टिकी इनसाइड। अब जो हमारी स्वेलो नाम की बर्ड्स है, ये बर्ड है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो बीक है वो ब्रॉड होती है और शॉर्ट होती है और अंदर से वो स्टिकी स्टिकी होती है। These birds move round and round in the air keeping their beaks open. ये क्या करती है, हवा के अंदर क्या करती है, ऐसे राउंड 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 फ्लाई करती है और राउंड राउंड फ्लाई करते टाइम ये क्या करती है, अपनी बीक को ओपन रखती है। During flight the small flying insects enter the beak and get stuck inside the mouth. अब ये जब फ्लाई कर रही होती है तो आसपास के एरिया में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी बीक पे आकर चिपक जाते हैं और फिर ये इनको मुंह के अंदर बंद कर लेती है और उनको खा लेती है। नेक्स्ट है शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक। अब हम देखेंगे ऐसी बर्ड्स जिनकी जो बीक है शॉर्ट भी है, हार्ड भी है और हॉर्नी भी है। बर्ड्स लाइक स्पैरोज, पिजन्स एंड पिकॉक्स ईट नट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स। अब जो हमारी बर्ड्स है कौन कौन सी, स्पैरो, पिकॉक और पिजन, ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं नट्स, ग्रेन्स और सीड्स। दे हैव शॉर्ट हार्ड पॉइंटेड एंड हॉर्नी बीक्स। अब इनकी जो बीक्स है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, पॉइंटेड होती है और हार्ड होती है। देखिए पॉइंटेड बीक्स कुछ इस टाइप की होती है और ये शॉर्ट भी है और ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिससे क्या होता है, टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ये क्या करती है, इनका जो फूड है उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ने के लिए इनको हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है कर्व्ड बीक। कर्व्ड बीक कैसी होती है, जो हल्की सी ऊपर से ऐसे कर्व होती है। अ पैरट हैज कर्व्ड बीक। अब जो हमारे पैरट होते हैं उनके पास इस टाइप की बीक्स होती है। इट हेल्प्स टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। ये क्या हेल्प करती है, जो नट्स और हार्ड फ्रूट्स होते हैं उनको क्रैक करने का काम इनकी बीक करती है। द कर्व्ड बीक ऑल्सो हेल्प टू क्लाइंब। और इनकी जो कर्व्ड बीक है वो इनको क्लाइंब करने के लिए, किसी भी ट्री पर अगर ये चढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये इनको हेल्प करती है। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। अब हम देखेंगे जो बीक थोड़ी ब्रॉड हो और फ्लैट भी हो, किसकी होती है। ये देखिए डक जो है इसकी बीक कुछ इसी टाइप की है, ब्रॉड भी है और फ्लैट भी है। और डक हैज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। जो डक है हमारी उसकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड और फ्लैट होती है। इट हैज टाइनी होल्स कॉल्ड शॉल्स एट द साइड्स एंड फाइन होल्स कॉल्ड स्ट्रेनर्स ऑल अलोंग द एजेस। अब इसके अंदर इसकी जो बीक है ना उसका जो साइड्स है, ये जो बीक है इसके साइड्स में क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शॉल्स कहते हैं। और इसी बीक के जो एजेस है, जो इसके किनारे हैं, वहां पर भी कुछ होल्स होते हैं,
उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेनर्स बोलते हैं। अब ये इसके बहुत ज्यादा काम आते हैं। किस काम आते हैं, चलिए देखते हैं। सच अ बीक हेल्प्स द डक टू डिग द मड नियर द पॉन्ड टू पिक अप इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड वाटर प्लांट्स। अब इसकी जो बीक है इसको क्या हेल्प करती है, ये इसको जो मड है वहां पर डिग करने के लिए, खड्डा खोदने के लिए काम आती है। और कोई भी वहां पर पॉन्ड हो तो उसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स है उसको ही उठा सकती है, या फिर कोई भी वर्म हो या वाटर प्लांट्स हो, वो सारी चीजें ही अपनी बीक के अंदर रख लेती है। वाटर एंड मड फ्लो आउट फ्रॉम द स्ट्रेनर्स एंड शोर्स, लीविंग इंसेक्ट्स, worms and water plants in the mouth। अब क्या होता है, जब ये अपने मुंह के अंदर इंसेक्ट्स, वर्म, वाटर प्लांट या कुछ भी लेती है तो इसके जो बीक के अंदर छोटे छोटे छेद थे उनसे क्या होता है, मड, वाटर, ये सारी चीजें तो निकल जाती है, और बचे हुए जो इंसेक्ट्स है या जो प्लांट है वो इसकी बीक के अंदर ही रह जाते हैं, जिसे ये इजीली ईट कर लेती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक शेप्ड बीक। अब हम देखेंगे कैसी बीक, जो स्ट्रॉन्ग भी हो, शार्प भी हो और उसकी शेप हुक जैसी हो, जैसे कुछ इस टाइप की। Preying birds like eagle, vulture, hawk, kite and owl have strong, sharp and hooked shaped beaks। अब कौन कौन से बर्ड्स है हमारे पास, ईगल, वल्चर, हॉक, काइट एंड आउल। इनकी जो बीक है वो किस टाइप की होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक जैसे शेप की होती है। दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प्स देम इन टीयरिंग द फ्लैश इनटू स्मॉल पीसेस। अब इनकी जो बीक्स है वो इनको क्या हेल्प करती है, जो फ्लैश होता है ना उसको ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ सके या काट सके, यही इनकी बीक इनको हेल्प करती है। अब हमारे जो ईगल है वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं, वल्चर, काइट, आउल और हॉक, ये आपको इन सभी की पिक्चर्स दी गई है और इनकी बीक सभी की लगभग सेम है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। अब हम ऐसे बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड भी होती है, लॉन्ग भी होती है और पॉइंटेड भी होती है। बर्ड्स लाइक स्टॉर्क एंड किंगफिशर हैव ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। अब जो हमारे बर्ड्स है कौन कौन से, किंगफिशर और स्टॉर्क, उसकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड भी होती है, लॉन्ग भी होती है और पॉइंटेड होती है। They help them to catch fish from the water। इनकी जो बीक है वो इनको किस चीज के लिए हेल्प करती है, वाटर के अंदर जो फिश होती है उसको ये इजीली पकड़ सके, इसलिए इनकी बीक इस टाइप की होती है। स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग और हैवी बीक कौन से बर्ड की होती है। अब वुडपेकर हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक। तो जो हमारा वुडपेकर है ये जो है इसकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग और हैवी होती है। दिस टाइप ऑफ बीक इज ऑल्सो कॉल्ड चिज़ल शेप्ड बीक। और इसकी जो बीक है उसे हम चिज़ल शेप्ड बीक भी कह सकते हैं। दिस बीक हेल्प्स इट टू पिक अप फूड एंड मेक होल्स इन द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज। इसकी जो बीक है ये इसको क्या हेल्प करती है, ये जो ट्रीज होते हैं इनकी जो ट्रंक होती है उनके अंदर होल करने का काम ये करते हैं, उसके लिए इनको हेल्प करती है। और ये जो फूड होता है इनको उसको पकड़ सके उसके लिए भी इनकी बीक इनको हेल्प करती है। नेक्स्ट है लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक। अब हम देखेंगे ऐसे बर्ड्स जिनकी जो बीक है लॉन्ग होती है, थिन होती है और पॉइंटेड होती है। ये कौन सा पक्षी है हमारे पास, सनबर्ड है, उसकी जो बीक है कुछ इसी टाइप की होती है। अब सनबर्ड हैज अ लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक। अब जो हमारा सनबर्ड है उसकी जो बीक है वो कैसी है, लॉन्ग है, थिन है और पॉइंटेड है। इट हेल्प्स द बर्ड टू सक जूस फ्रॉम द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इसकी जो बीक है इसको क्या हेल्प करती है, जो हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं उनका जो रस होता है या उनका जो जूस होता है उसको पीने के लिए इनकी जो बीक है ये इनको हेल्प करती है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारी लॉन्ग, स्लेंडर, कर्व्ड बीक।
अब इसकी बीक कैसी है इस बर्ड की? लॉन्ग भी है, स्लेंडर भी है और कैसी है? कर्व्ड भी है। बर्ड्स लाइक hippo and egret have long, slender and curved beaks. They use their beaks to pull out insects from the holes. अब जो हमारी hippo and egret bird है, उनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग भी होती है, स्लेंडर भी होती है और कर्व भी होती है। और ये जो अपनी बीक है इसका यूज किसके लिए करते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं ना होल्स के अंदर, उनको निकालने के लिए या उनको पकड़ने के लिए अपनी बीक की हेल्प लेते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्विक रिव्यू। फर्स्ट है, देयर आर मोर देन 9000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड। हमारे पास बर्ड्स की मोर देन 9000 स्पीशीज है। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल एनिमल्स। बर्ड्स एक ब्यूटीफुल एनिमल्स, बर्ड्स ब्यूटीफुल एनिमल है हमारे लिए। फेदर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट बर्ड्स। अब अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं उनके सबके फेदर्स भी अलग अलग कलर के होते हैं। अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस टू फ्लाई। जो हमारी बर्ड है जब वो फ्लाई करती है तो उसके जो विंग्स होते हैं उसको वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में फ्लाई करती है, फ्लैप करती है। द टेल ऑफ अ बर्ड एक्ट्स लाइक द रडर ऑफ अ बोट। जो हमारी बर्ड की टेल है वो एक बोट का जो रडर होता है उसकी तरह काम करती है। द क्लॉज ऑफ अ बर्ड हेल्प द बर्ड इन पर्चिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग एंड स्विमिंग। जो बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं वो इनको किस किस में हेल्प करते हैं? पर्चिंग में, वॉकिंग में, क्लाइंबिंग में और स्विमिंग में। नेक्स्ट है, चिसेल शेप्ड बीक हेल्प्स टू पिक अप फूड and to make holes in the trunks of the trees. अब ऐसी बीक जो चिसेल शेप्ड की होती है वो क्या काम आती है? फूड को पिक करने के लिए और जो ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं उनके अंदर होल्स करने के लिए। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है विच वन इज नॉट अ बर्ड ऑफ प्रे। इन चारों के अंदर से आपको बताना है कि कौन सा बर्ड ऑफ प्रे नहीं है। इसमें आ जाएगा हमारा पिजन। नेक्स्ट है दिस बर्ड फ्लाइज एट ग्रेट हाइट। इन चारों के अंदर से आपको बताना है कौन सी बर्ड है जो ग्रेट हाइट मतलब बहुत ऊंचाई पे जाके उड़ती है, तो वो है ईगल। नेक्स्ट है इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी बर्ड फ्लाइटलेस है मतलब जो उड़ नहीं सकती है, तो वो है हमारी पेंगुइन। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। जो बर्ड्स है वो किसकी हेल्प से उड़ती है? विंग्स की हेल्प से। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है टेल कीप्स द बर्ड्स बॉडी वार्म। जो टेल है वो बर्ड की बॉडी को वार्म रखती है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है द टेल ऑफ अ बर्ड एक्ट्स लाइक द रडर ऑफ अ बोट। जो बर्ड्स की टेल होती है वो बोट के रडर की तरह काम करती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रो एंड पिजन फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। जो क्रो और पिजन है वो क्या बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उड़ते हैं। नेक्स्ट है ईगल एंड वल्चर फ्लाई ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। नहीं, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उड़ता है। ईगल और वल्चर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उड़ते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश फेदर्स कवर अ बर्ड्स बॉडी। अब बर्ड्स की जो बॉडी है उसे कौन कवर करते हैं? डाउन फेदर्स। नेक्स्ट है बर्ड्स बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड टेल। जो बर्ड्स की बॉडी है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सा? हेड, ट्रंक और टेल। नेक्स्ट है कीवी इज अ, कीवी एक कैसी बर्ड है? फ्लाइटलेस बर्ड है। नेक्स्ट है एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्ड टोज टू स्विम इन वाटर। जो हमारी एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनके जो टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं।
नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसमें से आपको इनको सही ऑप्शन के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच है हमारी फ्लाइटलेस बर्ड। नेक्स्ट है स्पैरो, स्पैरो आ जाएगी पर्चिंग बर्ड। हैन, स्क्रैचिंग बर्ड। क्रेन, वेडिंग बर्ड। और हॉक, बर्ड ऑफ प्रे। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।